जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की परिवर्तन नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बना देता हूँ। मसीह जीवन कितना अनोखा जीवन है, क्योंकि हमने किसी ने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमको चुना। अगर आप प्रभु का दृष्टि में अनुग्रह का पात्र नहीं होता, आपको ये बुलाहट नहीं मिलता। तो प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हमारे जीवन कैसे होना चाहिए, उसके लिए आदर्श यीशु मसीह। हमको रोज रोज मसीह के पीछे चलने वाला एक अनुभव चाहिए। आज भी मैं मसीह के पीछे चलता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए। आपको मालूम है प्रभु ने मत्ती के सुसमाचार में 7 अध्याय का 13-14 वचन में 2 मार्ग बताया है ना। फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही है जो उसे पाते हैं। मतलब क्या है कि बहुत थोड़े लोगों को ही ये मार्ग और इसका महत्व मालूम पड़ेगा। अब हमारे जीवन में प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में मैं हमेशा जीवन का मार्ग में आगे बढ़ रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए। मैं आपको मालूम, जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके प्रकाशन चेलों को मिला, चेलों को मिलने के बाद में हम अब देखते हैं कि तुरंत अब ये प्रकाश का बारे में चेलों को ही प्रकाश मिला, या पत्रोस ने उड़ाकर कहा। तो ये कहने के बाद में यीशु मसीह भविष्य में उनके जीवन में होने वाला घटना बताने लगा। वो हमें क्या हुआ, जब मत्ती के सुसमाचार 16 अध्याय उसका 21 से 25 तक का वचनों में हम उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। अभी ये बात अभी आप देखिए, यीशु मसीह ने जहाँ पर भी अपनी मृत्यु के बारे में कहा ना, वहाँ पर एक बात जरूर कहा है, मैं तीसरा दिन जी उठेगा। मतलब मैं कितना दिन के बाद? तीसरा दिन। देखो और जगह पर आप ये बात को देख सकता है कि मृत्यु के बारे में जहाँ पर भी कहा, प्रभु ने बोला मैं तीसरा दिन जी उठूंगा। और आगे इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी होगा। ऐसा कभी ना हो, मतलब बोलने का अर्थ तुझको इस प्रकार की अवस्था, तुझे ऐसा मरना ना पड़े, हैं? तुझे क्रूस उड़ा करके मरना ना पड़े। अब देखिए, मतलब अभी यहाँ पर यीशु मसीह सूली पर मरने के लिए आया, और जो पतरस बोलता है तुझे ऐसा मृत्यु ना होने दे। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? प्रभु का उस मृत्यु से प्रभु को अलग करना चाहता हूं, पर तो ये विचार, ये सोच, ये किसका था? शैतान का था। आगे उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। देखा, हे शैतान तू मेरे सामने से दूर हो। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। आप देखिए, इसका मतलब क्या है कि हमारा मन कितना ऊंचा लेवल का होना चाहिए। ऊंचा लेवल का मन बढ़ेगा तो प्रभु में आने के बाद में ये दुनिया का सुखों के पीछे नहीं, ये दुनिया के आराम के पीछे नहीं, कष्ट के पीछे। ये एक बहुत बड़ा एक दर्शन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सही बुलाहट पाए हुए लोगों को प्रभु ने दिया है, पर तो जो ओरिजिनल बुलाहट नहीं मिला ना, उसको ये दर्शन भी नहीं मिला। ये भी एक बड़ी अनमोल बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने जिसको भी बुलाया, प्रभु ने दर्शन दिया है। अभी यहाँ पर पतरस बोलता है कि तुझे क्रूस की मृत्यु ना हो, पर तो प्रभु बोलता है हमें क्रूस पर मरना है। आप देखिए प्रियो, है ना। और आगे बढ़ना 25 तक। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। प्रियो, मेरी बात यह है, हम अपने आप को इनकार करने के लिए तैयार नहीं। लोग वचन कहता है जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, पहले वो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। बिना क्रूस उठा करके प्रभु के पीछे चल नहीं सकता, है ना।
बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रभु में मिलाप आया हुआ अनेक लोगों को ये जानना है। हमने मतलब रोज ये बात को सुनता है। आपको मालूम है कि जब मतलब प्रेरित लोग उनका मृत्यु कैसे हुआ मालूम आपको है? आपको मालूम जब मतलब शिमोन पत्रोस, आंद्रेयास, याकूब, फिलिपोस, बर्तलोमाई, अल्फा का बेटा याकूब और शिमोन, एक दूसरा शिमोन भी है। इतने लोग क्रूस पर मारा गया, इतने चेहरे लोग। आपको समझ में आया? अभी आप देखो यीशु मसीह के पीछे चला हुआ मतलब पत्रोस, वो भी पत्रोस की इच्छा के अनुसार उल्टा टांगा गया करके चरित्र है। ये सब उनका जो भी जीवन का आखिरी समय के बारे में बाइबल में नहीं लिखा, पर जो चरित्र से मिलता है ना। तो इसमें मतलब पत्रोस, आंद्रेयोस, याकूब, फिलिपोस, बर्तलोमाई, अल्फा का बेटा याकूब और शिमोन, इतने लोग सूली पर चढ़ाया गया। मतलब तदाई तलवार से मारा गया और थॉमस बाला से मारा गया। ये सब चरित्र है। आप देखो प्रभु यीशु मसीह का मतलब जीवन सिर्फ यूहन्ना है, सिर्फ मतलब साधारण मृत्यु करके नहीं बोल सकता, क्योंकि यूहन्ना को भी उबला हुआ तेल में डाला था, उसमें वो उसको नुकसान नहीं हुआ। बाद में उस समय का कठिन सजा था पत्मोस में मतलब डाकुओं में भेजना, तो पत्मोस डाकुओं में भेजा, वहां से भी प्रभु ने उनको जिंदा लाया। एफेसुस में ला करके प्रभु ने रेवलेशन का किताब वाला लिखवाया। ये सारे काम प्रभु ने करवाया। प्रभु का एक बड़ा उद्देश्य था। लेकिन हम देखता है मसीह के पीछे चला हुआ चेलों को क्या हुआ पियो है? सब लोग रक्तसाक्षित्व मृत्यु हुआ। अभी आप सोचो प्रभु ने वो अवस्था को बदला क्या? आज नहीं प्रियो, प्रभु ने नहीं बदला, वो वजन नहीं बदला। आज कई लोग सोचता होगा आज हमको प्रभु के लिए मरने की जरूरत नहीं है ना प्रियो। ये आपका सोच गलत विचार है। मुझको और आपको प्रभु के लिए मरने के लिए बुलाया, और जो हम प्रतिकूल से बचने के लिए अपना बुद्धि इस्तेमाल करता, अपना युक्ति इस्तेमाल करता, और हमको लगता है बच गया, मैं होशियार है। नहीं बचा। आपने अपना प्राण खोया, आपने आपको प्राण को नहीं बचाया, आपने प्राण को खोया। बहुत गंभीर बात है हमारे जीवन में। मतलब देखो ये जिंदगी एक ही जिंदगी है, इसका असलियत जान लो। सही प्रकार अरे सही शिक्षण प्राप्त नहीं किया, आजकल सही शिक्षण नहीं मिलता, सच्चा शिक्षण नहीं मिलता है ना, गलत शिक्षण मिलता। इसमें क्या होता, लोग मतलब उसके अनुसार जी करके धोखा खाता। हमको ये बात को जानना पड़ेगा। प्रभु का वचन कभी भी बदलता नहीं। मतलब अगर हम प्रभु के साथ भविष्य में लेना चाहता है तो आज हमें प्रभु का बुलावा पा करके प्रभु का सच्चा चेला बनकर जीना ही होगा। इसके अलावा एक मार्ग नहीं। ऐसा नहीं है तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा धोखा खाएगा। अब यीशु मसीह का चेला होकर बुलावा पाया हुआ लोग, जब यूहन्ना के सुसमाचार 12 अध्याय उसका 26 हो जाए, यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। हाँ देखिए, मतलब कोई मेरे साथ अनंतता में साथ रहेगा, जो मेरे पीछे हो ले। कौन रहेगा? सेवा करे जो मेरे पीछे हो। वापस पढ़िए, वचन को बहुत ध्यान से सुनना प्रियो। यदि कोई मेरी सेवा करे, जो कोई अभी प्रभु में मुराद पा करके जो प्रभु की सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। हाँ देखिए, आज आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं क्या? आप प्रभु के आज के दिन में क्या सेवा किया? आप को क्या आज के दिन आपने मुफ्त में जीवन बिताया?
है। हाँ देखो प्रियो, हमारे जीवन में यदि मैं प्रभु को नहीं जी रहा है, प्रभु की सेवा नहीं कर रहा है, प्रभु का ये वायदा उनके लिए नहीं। हमें मिला हुआ एक एक दिन हमें प्रभु के पीछे चलना और प्रभु का सेवा करना, वो प्रयोग आप अच्छी तरह समझना। सबको समझ में नहीं आया। और एक बार आपको बाइबल में आपको मिला ना, यूहन्ना 12 अध्याय 26 वचन, और एक बार पढ़ो। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। पिता उसको आदर करेगा, पिता उसका आदर करेगा। अब देखिए, आज हमारे जीवन में हमको ये बात को जानना है कि मैं किसकी सेवा करता हूँ, मैं किसकी सेवा करता हूँ। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हम सही प्रकार प्रभु का सेवा अगर नहीं किया, हम प्रभु के साथ नहीं रहेगा। सिर्फ एक पट्टी के रूप में कुछ करने से भी कहीं नहीं काम नहीं होगा भाई, ये भी हमें समझना है। प्रभु के साथ सिंहासन में राज करने का मतलब अनुमति हमारे लिए है, उदाहरण पाए वाले को है। और तो किसको, आपको सबको याद है मंडली को बताने के लिए मंडली के पत्र में प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 21 हो जाए। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। देखा, मैं विजय पाया और मैं पिता का सिंहासन में बैठा। अभी आप देखो, आपको अपना भावना करने से बढ़कर बातें भी हमारे बुद्धि में ये बात नहीं ला सकता, और जो प्रभु ने कहा हुआ शब्द सच्चाई है। आप देखो है, अभी इसका मतलब भविष्य में त्रिएक परमेश्वर के साथ हम बैठेगा। आप सोचो कितना बड़ी पदवी है, परमेश्वर का बात है। अभी प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता। प्रभु का वचन पढ़ने के समय में हमेशा एक बात है, हमें अविश्वास दिलाने के लिए शैतान कोशिश करेगा। और ये प्रभु का वचन है, खाया हुआ वचन है, इसमें एक बिंदु भी नहीं टलेगा। संदेह करना बोलेगा तो पाप है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं विजय पाकर मैं पिता के सिंहासन में बैठा, वैसे जो विजय पाएगा मेरे साथ मेरे सिंहासन में बैठेगा। प्रभु का वायदा है। कौन बैठेगा? जो विजय पाएगा। ठीक है, उदाहरण पाया हुआ हर एक लोगों को नया यरूशलेम की वायदा दिया और तो सिंहासन का वायदा नहीं दिया। अब देखो, जब यूहन्ना 14 अध्याय का 3 वचन, यूहन्ना 14 अध्याय का 3 वचन, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं। मैं हूँ, हमारा तीसरा स्वर्ग में मैं हूँ, वहां पर तुमको भी ले जाएगा। तुम भी रहो। प्रभु वहां पर ले जाएगा। मंडली जीवन में आने के बाद में आप उद्धार पाया, नया जन्म पाया, जरूर आपको स्वर्ग है, लेकिन आप प्रभु के साथ सिंहासन में नहीं बैठेगा। सिंहासन में कौन बैठेगा? विजयी लोग। देखिए है ना, अभी यीशु मसीह ने एक बार चेलों को कहा, वही यूहन्ना में उसका 13 अध्याय में उसका 33 वचन, हे बालको मैं और थोड़ी, अभी आप देखो चेलों को प्रभु बोलता है, ए बालको मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा जहाँ मैं जाता हूँ, अभी यहूदियों से भी मैंने कहा था, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। तुम नहीं आ सकता। यहूदियों को भी प्रभु ने कहा था, उस समय में उन्होंने कुछ गलत सोचा है ना। वो कहाँ पर लिखा? 8 अध्याय में लिखा, 8 अध्याय उसका 22 वचन। इस पर यहूदी ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। देखिए एक गंभीर बात है। प्रभु ने ये बात कहा तो उन लोगों ने नहीं समझा, नहीं समझ सकता ना। प्रभु की बातें समझने के लिए बहुत बड़ा अनुग्रह चाहिए, प्रभु की आत्मा का सहायता बिना। अभी ये बात चेलों को भी समझाने की टाइम पर पत्रों से भी संदेह पूछा। जब प्रभु बोला, तुम लोग मेरे पीछे नहीं आ सकता, मैं जहाँ पर जाता है तुम लोग नहीं आ सकता। पत्रोस ने तुरंत पूछा ना, तो कहा जाता है। हाँ, मैंने उसका 13 अध्याय का 36 से 38
शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, हाँ। तू कहाँ जाता है? हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे नहीं आ सकता। अभी तुम मेरे पीछे नहीं आ सकता, अभी तुम मेरे पीछे नहीं आ सकता। बोलने का अर्थ यह है प्रियो, अभी तुम अपनी सामर्थ्य में जब तक आत्मा तुम पर नहीं आएगा तुम नहीं आ सकता, क्योंकि अभी चरवाह को मतलब मारेगा, पेड़ तितर हो जाएगा, तुम लोग कोई भी मेरे साथ नहीं आएगा। उस क्लेश की कठिनाइयों में मेरे साथ तुम लोग आना नहीं होगा, पर तो बाद में आएगा। अब आगे बढ़ना, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। फिर बाद में आएगा, बाद में आएगा, लेकिन पतरस छोड़ा नहीं। पतरस ने उससे कहा, हाँ। हे प्रभु, हाँ। अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? अभी क्यों नहीं आ सकता? अब बताओ तो। देखिए, आपको मालूम है दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, वो लोग सोचता है कि मैं अपनी धार्मिकता का कामों के द्वारा मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, पहुंचेगा? वो उसका एक स्वप्न है, नहीं पहुंचेगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में कभी नहीं पहुंच सकता। आप देखो है ना, दुनिया में कितना धर्म है, कितना अच्छा जीवन बिताने वाले लोग हैं, बहुत त्यागी लोग हैं, है ना, बहुत धर्म के काम करने वाले लोग हैं, पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। ये तो प्रभु की बड़ी दया है, अंबर प्रभु ने हमें अपने लिए चुन लिया, प्रभु का गवाह बनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में चुनौती पाते बिना, प्रभु की बुलाहट पाते बिना, प्रभु अलग करते बिना, अभी आप देखो ना, जब यूहन्ना 6:44 में यीशु मसीह ने क्या बोला? पिता जब तक पिता आकर्षित नहीं करेगा कोई मेरे पास नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। प्रियो, यीशु मसीह के पास आए बिना कोई स्वर्ग में पहुंच नहीं सकता, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना कोई भी पिता के पास या स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। किसने बोला? यीशु मसीह ने बोला। आप देखिए, आप कितना भी कट्टर निर्णय लेकर के, आप कितना भी धार्मिकता का काम करके आप जा करके मत जाएगा, आप स्वर्ग नहीं देखेगा, नरक में ही जाएगा। देखो, अभी अंबर प्रभु का इतना बड़ा अनुग्रह हुआ, मैं ये सोचता हूँ कि हमारे जीवन में अभी भी हमारा प्रभु में विश्वास काम रहे। हम बोलता है विश्वासी है, हम चेला है, मसीह है, ऐसे सब बोलता है, लेकिन हमारा विश्वास कितना कमजोर है आप देखना। और विश्वासी अगर सही विश्वास होता, वो जरूर प्रभु का बुलावा आकर के प्रभु का पीछे हो लेता। प्रभु का बुलावा में क्या है? पीछे चलने का सामर्थ्य है, सामर्थ्य है। अब देखिए, अभी यहाँ पर पतरस बोलते मैं क्यों नहीं आ सकता? ऐसा थोड़ी है, तो मैं आऊंगा ना, क्योंकि मैं तो तेरे लिए आगे बढ़ना, उसको मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। हाँ, तेरे पीछे चलने के लिए ऐसा कोई रुकावट आएगा तो मैं तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। हाँ, मैं मरने के लिए तैयार है। हाँ, कैसे बोलता है कि तुम अभी नहीं आ सकता? मतलब क्या मृत्यु आएगा? मृत्यु के लिए मैं तैयार है ना। देखा क्या बोला पतरस ने? तैयारी ना, प्राण देगा बोला, ऐसे नहीं बोला उसने, लेकिन परिस्थिति उसको घबराया। देखा, अच्छा निर्णय लेने के बाद पीछे जाने के लिए टाइम नहीं लगता, भाई टाइम नहीं लगता है। बाकी आगे क्या हुआ आपको मालूम नहीं पड़ेगा, तो नहीं चलेगा। लेकिन पतरस चला। पतरस प्रभु ने और एक बार एक वचन दिया आखिरी में, जब जी उठने के बाद प्रभु ने उसका दिल का इच्छा भी जान करके, क्योंकि प्रभु ने उनको बुलाया है ना। जब यूहन्ना 21 अध्याय में, 21 अध्याय का 18-19 में पढ़ना, 21 का 18-19। मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उसने
इन बातों से संकेत दिया ये संकेत किया, मतलब तू अभी किस प्रकार का, से मरेगा। हाँ, प्रभु के खाते कैसा मरने वाला है, ये बात का इशारा दिया, देखा है। और सचमुच में आप देखो भैया, मैंने इसलिए बोला प्रेरित लोगों में अधिकतर लोगों को सूली पर ही चढ़ा करके मारा है ना। उनका चरित्र का एक किताब मेरे पास है, इसलिए आपको नाम बताया। मतलब 8 चेलों को क्रूस पर ही मारा, एक तथाई को तलवार से मारा, एक थॉमस को भाला से मारा, और एक यूहन्ना को पत्मस पे भेजा। वो उस समय का एक भयंकर मारे सजा था, बोला वो तेल में डाला लेकिन मरा, है ना। साधारण मृत्यु बोलेगा तो रीढ़ी में मरा हुआ एक ही यूहन्ना है। यूहन्ना से प्रभु का बहुत बड़ा अद्भुत कार्य था। प्रियो, प्रभु के पीछे होने वाले लोग उन्होंने क्या गुनाह किया है? प्रभु का गवाही दिया, प्रभु का गवाही दिया। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे सबका जीवन में कुछ ना कुछ समस्या आता ही है। क्यों आता है? बिना समस्या का हम सिद्ध बन ही नहीं सकता, बिना समस्या का हम सिद्ध नहीं बन सकता ना। प्रभु हमें कष्ट में, प्रतिकूल में, मतलब नुकसान में हो, सब होकर के चलने के लिए देगा। वो एक आगे है ना, आपको मालूम है ना, जब सोना आग में डालता है, सोना आग में डालने के बाद में सोना कितना भी इमरजेंसी काम आएगा तो भी उधर से नहीं जाएगा, उसको टेंशन बढ़ गया, उधर जाना है, वो सब नहीं जाएगा। वो जब तक ये नहीं तो उधर से निकालेगा। तो हमारे प्रभु को कोई पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। प्रेज लॉर्ड, पोस्ट ऑफिस आप जानते हैं। प्रेज लॉर्ड, तो बोलने का अर्थ है प्रभु हमारे जीवन में कष्ट में, प्रतिकूल में गुजरना पड़ता है, प्रभु का पूरा ध्यान हमारे ऊपर है। आप कई बार है ना, आप लोग ये कठिनाई प्रभु के खातिर सुसमाचार के लिए आप कठिनाई में थोड़ा उधर कर देखो भी, क्या मजा आता है। असली लोग वास्तव में फालतू में डर रहा है, फालतू में मत डरो भी। आपको ये वजन कौन दिया? प्रभु ने दिया ना, प्रभु ने दिया। प्रभु हमें प्रतिकूल में डालने के बाद प्रभु आंख बंद करेगा, ऐसा है ही नहीं। प्रभु का पूरा दृष्टि आपसे इधर उधर नहीं जाएगा, आप क्या हो रहे। और प्रभु क्या देखता है? प्रभु के एक ही लक्ष्य है, जब गलातियों 4:19 क्या पावन पढ़ता, जब तक मसीह के रूप तुम में ना बन जाए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मसीह का रूप आप में बन जाना। अब देखिए, प्रभु कष्ट में डालने के बाद में आपसे ज्यादा दर्द प्रभु को है। अभी पिता ने अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए दिया। मरने वाला पुत्र को ज्यादा दर्द है या पिता को दर्द है? पिता को। पिता जो दर्द सह रहा है उतना पुत्र को नहीं। आप जाओ, आपने वो बात को हमारे जानना चाहिए। प्रियो, हमारे जीवन में जब हम कष्ट में, प्रतिकूल में जब जाता है, उस समय में हमसे भी बढ़कर के वेदना प्रभु को है। प्रभु हमारे लिए वो वेदना उठा रहा है, वो वेदना उठा रहा है। हमें मसीह के रूप में आज हम कहां तक मसीह के रूप बनते जा रहा है, ये बात को हमें परखना पड़ेगा। जो सुसमाचार, मृत्यु की सुसमाचार, मरने की बात अगर नहीं है उसमें, वो सुसमाचार ही नहीं। सुसमाचार बोलेगा तो अच्छा समाचार, परंतु मृत्यु का समाचार है। एक बात मैं आपको बताऊं, आप अपने प्राण को संभाल सकते हैं क्या? कोई अपने प्राण को संभाल सकता नहीं? तो फिर नहीं संभाल सकने वाला बात प्रभु को दो ना, तो कभी नहीं नष्ट होने वाला जीवन आपको मिलेगा। क्या समझा? आप जो नहीं संभाल सकता, वो ना संभाल सकता वो जीवन, अगर आप प्रभु को देगा तो
कभी नष्ट नहीं होने वाला जीवन प्रभु वापस देगा। फिर नष्ट होने वाली चीज, कभी नष्ट नहीं होने वाला बात प्राप्त करने के लिए देना अच्छा है ना? अच्छा है, इतना मैंने समझा। बहुत गंभीर बात है। अभी इसलिए बोलता है ना, यहाँ पर हम धन इकट्ठा करेगा, धन कल चोर लेकर जा सकता है। आपका ताकत ऐसा बना रहेगा क्या? नहीं है ना। आपकी सुंदरता ऐसे रहेगा क्या? नहीं है ना। ये सब प्रभु को दो, प्रभु आपको सबसे सुंदर बनाएगा। क्या बताया, क्या बोलते हैं, क्या समझ में आ रहा है? इसलिए प्रभु का वचनों को हम सही रीति में जानना। जब लूका का सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 24 वचन पढ़ना, लूका 9 का 24। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, वह उसे खोएगा। देखा, जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो खोएगा। देखो नष्ट हो जाएगा। परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, वही उसे बचाएगा। देखा, मतलब उसको ओरिजिनल रीति में वो प्राण वापस मिलेगा। आप देखिए, प्रभु के लिए एकदम अनोखा बात है ना। उसका 26 यदि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मतलब मुझसे और मेरी वजन से ले जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्ग दूतों की महिमा सहित आएगा, तो उससे लजाएगा। ओ, कितना बड़ी बात है प्रिय। इसका मतलब वो व्यक्ति के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा। आप देखिए, वो बात को थोड़ा और गहराई में समझने के लिए मरकोस का सुसमाचार 8 अध्याय का 35 वचन पढ़ना। मार्क चैप्टर 8 वर्स 35। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, वह उसे बचाएगा। अपना प्राण को बचाएगा। अभी आप सोच रहा है अरे मैं संकट से बच गया, आप वास्तव में बचा नहीं, आप बच गया। क्या समझा? अगर आप उस संकट में जाकर आपको प्रभु की खातिर, सुसमाचार की खातिर प्राण दे दिया होता, तो वास्तव में आपने बचाया। तो आपने अपनी मार्ग में, अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से अभी उस समय में होने वाला उस कष्ट से बच गया बोल करके खुशी मनाएगा, तो आप बेवकूफ है। प्रियो, हम लोग ये बात को थोड़ा सही रीति में जानना। देखो, ये सब स्वर्ग का हिसाब है, दुनिया का हिसाब नहीं। स्वर्ग का हिसाब बोलेगा तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। ये आत्मा का सहायता बिना समझने वाला बात है ही नहीं। आपको मालूम है, आज बहुत लोग सुसमाचार का गवाही क्यों नहीं देता? आप सोचो, अभी यहाँ पर बैठा हुआ आप सब लोग उधार पाए हुए लोग, एक आधा उधार नहीं पाया होगा, बाकी सब उधार पाया। आप सुसमाचार क्यों नहीं देता? अब वास्तव में प्रभु को भी प्रेम नहीं करता और दूसरों को भी प्रेम नहीं करता, उसका सबूत है। क्या समझा? आप सुसमाचार नहीं देता, उसका कारण एक ही है, आप प्रभु को भी प्रेम नहीं करता, दूसरा आप दूसरे लोगों से भी प्रेम नहीं करता, और तीसरा आप खुद एक स्वार्थी है। मेरा मतलब, मैं बच गया बस मेरा। देखो, आप कितना बड़ा गुनाहगार है आपको मालूम? आप सोचो, आपका मतलब बहुत अच्छा दोस्त, अभी आप तो स्वर्ग में जाएगा तो आप प्रभु का साथ मिलेगा, वहां पर स्वर्ग में मिलेगा ना, या उधार पाया है। तब आपका दोस्त बोलेगा तुम इतना निकृष्ट व्यक्ति है, मैं तुम्हारा मित्र था, तूने मुझे एक बार भी ये सुसमाचार नहीं दिया, मैं स्वर्ग जा रहा है, मैंने उधार पाया, प्रभु यीशु पर विश्वास करने से पाप क्षमा है, तूने मुझको नहीं बोला, तुम कैसा है? बाप रे, उस समय में यीशु मसीह के सामने आप उनके साथ बैठा, आपका चेहरा क्या होगा? क्या होगा प्रियो? आप लज्जित हो जाएगा। आपका दोस्त, आपका कोई बंधु, आपका कोई पड़ोसी, वो लोग बोलेगा
तू मुझे कितनी बार मुझे मिला था, एक बार भी ये संदेश तूने मुझको नहीं बताया। उस समय में आप पर दोष लगाएगा। ऐसे दोष लगाने वाला या दोष खाने वाला भी प्रभु के साथ नहीं मिलेगा, ये भी जान लेना। क्योंकि प्रभु वहां पर भी प्रभु का नाम निंदा नहीं होने देगा। आप सोच लीजिए प्रियो, आप इस विषय में सही रीति में प्रकाश पाड़ो। अभी आपको मालूम है जब पौलुस का ये शब्द है उसके लिए काफी है। पहला कोरिन्थी 9 अध्याय का 16 वचन, पहला कोरिन्थी 9 अध्याय का 16 वचन। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। मतलब क्या है प्रियो, मुझ पर हाय बोलेगा तो मेरे को इससे ज्यादा मतलब तकलीफ होने वाला बात, कष्ट होने वाला बात, नष्ट होने वाला बात, नुकसान की बात और कुछ भी नहीं। दुर्दशा, दुर्दशा, मेरा दुर्दशा हो जाएगा। आप बताओ, आप बताओ प्रिय, हैं? आपको समझ में आ रहा है? हैं? बहुत बहुत रहना प्रिय। हमको सबको जो भी उद्धार पाया उनके हाथ में प्रभु ने एक बड़ा धन दिया हुआ है। वो धन ये सुसमाचार है प्रियो। आप देखो, आप ये सुसमाचार बांटने के लिए तैयार नहीं। आपको प्रभु ने किस लिए बुलाया प्रियो? आपको अंधकार से अद्भुत ज्योति में क्यों लाया? प्रभु के राज्य में क्यों लाया? आपको खरीदने के पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या है प्रियो? प्रभु यीशु का गवाह बनने के लिए है प्रियो। अभी यहाँ पर भी एक बात है, कैसे भी कुछ गड़बड़ी करके आप अपनी तसल्ली के लिए कुछ काम करके उस दिन वहां पर जाएगा तो भी धोखा हो जाएगा ना। कई लोग आज एक दूसरे यीशु का प्रचार ज्यादा हो रहा है। सत्य वचन किसको चाहिए प्रियो? सच्चा प्योर वचन किसको चाहिए है ना? प्रभु के पीछे होने के लिए मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं, कोई भी दूसरा कोई स्वप्न सोच करके ना आना। प्रभु के पीछे आ गया तो आप मरने की तैयारी में आना। मरने की तैयारी में नहीं है तो आप एक दूसरे यीशु के पीछे जाओ, उधर बेहद भीड़ मिलेगा, दुनिया के सारे आशीष मिलेगा, वो सब मिलेगा, मिलेगा ना। शैतान ऐसे बात बोलेगा तो ये शैतान तू मुझसे दूर हो करके बोलने के लिए तो वो हिम्मत नहीं। यीशु मसीह ने शैतान को कब दूर किया था? मैंने ऐसे बोला था, शैतान ने है ना, जब मत्ती 4 अध्याय का 8 से 10। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। इब्लीस बोलेगा तो शैतान और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। देखा, अगर तुम मुझे एक बार प्रणाम करे, देखो जिंदगी भर करने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट में। ये शॉर्टकट मारने वाला बहुत लोग विश्वासी लोग, उनका मतलब पूरा दुनिया है। शैतान को दंडवत करके दुनिया प्राप्त करके दुनिया के लिए जीवन बिताता। प्रियो, आप एक बार जानना, और वास्तव में अपने आप को भयंकर रीति में बसा रहे। आगे तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा। देखा, हे शैतान दूर हो जा, दूर हो जा। देखो, आपको है ना आसानी मार्ग को कोई भी बताता है ना, आप तुरंत जानने का वो शैतान के एजेंट है। लेकिन ये सब लोग नहीं समझता। कई शैतान के एजेंट अपने पास आता है, शैतान जान करके शैतान तुम मुझसे दूर हो जाओ बोलने वाला अनुभव हमको चाहिए है? नहीं तो बड़ी आराम से आपको बता देगा। सच्ची बात है। फिर बहुत लोगों का मतलब आगे अंधा कर देते शैतान, दुनिया की मोहों में, दुनिया की बातों में फंसा करके है ना। बहुत अनुभव मैंने मेरे जीवन में मैंने पाया है, अनुभव मैंने देखा है, बहुत लोगों के जीवन में भी देखा। प्रियो, यहाँ पर तुरंत प्रभु ने बोला, शैतान तुम मुझसे दूर हो। आगे क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। प्रभु का ही उपासना करना प्रिय, प्रभु का ही उपासना करना। अभी अगर हम सच्चा चेहरा है, हम कैसे मालूम करेगा कि ये सच्चा चेहरा है कि नहीं है? फल से, हर एक बात फल से है ना। मत्ती 7 अध्याय उसका 20 वचन। इस प्रकार उनके फलों से
देखा, उसकी फलों से तुम उनको पहचानोगे। देखिए, एक सच्चा चेला फलों से पहचाना जाएगा। अभी आप बताओ, मतलब एक दिन में यीशु मसीह के पास बहुत लोग आया, और उस दिन भी आएगा, प्रभु ने बताया, है ना? तो वो 21 से 23 वजन बढ़िएगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखिए, मतलब एक व्यक्ति का विश्वास जेन्युइन विश्वास है कि नहीं है, ओरिजिनल विश्वास है कि नहीं, सच्चा विश्वास है कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? थोड़ा समझना थोड़ा कठिन है। जेन्युइन विश्वास है तो कितना भी प्रतिकूल में भी वो विश्वास त्यागी नहीं होगा। क्या होगा? मैं आपको बताया ना, मतलब जब हमारे गांव में जब मैंने सुसमाचार सुनाया, वहां पर एक आदमी विश्वास में आया। मैंने आप लोगों को बताया वो बात है। तुरंत उसका पति ने बोला, हम साथ रहना है तो तुझे जैसे गया वैसे आने का, और तू यीशु मसीह को ग्रहण करके प्रभु का मार्ग में चलने वाला बन करके आएगा तो मैं तुझे घर में नहीं लूंगा। आप बताओ क्या करेगा? जेन्युइन विश्वास है तो, जेन्युइन विश्वास प्रभु के लिए छोड़ देगा। है? आप सोचो मेरे को ऐसा बहुत लोगों को बारे में मालूम। एक बार एक नेस वो विश्वास में आया, गांव में आया, उसका पति ने बोला, तेरा विश्वास ये घर में नहीं चलेगा, तुझे मेरे साथ रहना है, तुझे ये जोड़ करके मेरे साथ में चर्च में आना है। उसने बोले नहीं होगा। मैं उसने पूरा बर्तन तोड़ दिया, पूरा घर को बर्बाद कर दिया, उसको घर से निकाल दिया। निकला वो है जेन्युइन विश्वास। क्या बोलता? वो है पक्का विश्वास, वो है सच्चा विश्वास। प्रतिकूल आ गया तो ठीक है, आपको पसंद नहीं है तो ठीक है, मैं भी आपके साथ। ऐसे बोलने वाला नहीं प्रियो। आप एक सच्चा चेला है तो आपको कभी भी यीशु मसीह से कोई भी बात दूर नहीं कर सकता है। आपको मालूम है कि कितनी प्रकार का बात आएगा हमारे जीवन में, हमको चैलेंजिंग बात आएगा, उस समय में हम क्या करेंगे? अभी तो बहुत लोगों के जीवन में छोटा हवा भी नहीं आया है, थोड़ा भी प्रतिकूल नहीं आया, इसलिए फिर भी सही रीति में नहीं चलता। फिर प्रतिकूल आ गया तो क्या होगा? आपने देखा होगा ना, मान लो गर्मी के टाइम पर गाड़ी चलता है तो साइड में पड़ा रहने वाला कुछ पता भी पीछे भागता, और वो कितना भागता? थोड़ी देर के। दूसरे इधर से गाड़ी आएगा तो उसके पीछे भागता। ऐसा भागने वाला विश्वासी भी है, पत्ता ऐसा उड़ता ऐसा भागने वाला विश्वासी। क्या समझ अंतर जा रहा है कि नहीं भैया? आप एक जेन्युइन विश्वास है तो आप इस विश्वास के लिए कुछ भी होने के लिए तैयार हो जाएगा, चाहे उसके लिए मूर्ति भी उड़ाना पड़े। बहुत बड़ी बात है, कितनी प्रकार का भी नुकसान होने दे, पर जो वो उस विश्वास के लिए वो सब सबक करेगा। अभी अमर यीशु मसीह बोलता है, मुझे ये आप उसका 21 से मत्ती 7 अध्याय का 21 से 23 नहीं पढ़ाना। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। कुकर्म करने वालों। देखा ये लोगों ने क्या किया? कुकर्म। सब लोगों में ध्यान दिया ना? हाँ, कोई भी आता जाता उस पर मत जाओ, आप लोगों को ध्यान पूरा वजन पर होने दो। ये भी एक बड़ी मानो खतरनाक बात है। देखिए प्रियो,
प्रभु ने उनको बोला है कर्म करने वालों। मैं आपको बोलता ना, जितना तक भी हो सकता है, जिसको जो बीच में उठना पड़ता है ना, पीछे कहीं बैठो, नहीं तो सबका ध्यान उधर ही जाता। कृपया प्रभु का उपस्थिति को कुछ ना कर। देखिए यहाँ पर बोलता है, इन लोगों ने यीशु मसीह के नाम पर बड़े बड़े काम किया, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया। प्रभु ने नहीं बोला तुमने नहीं किया करके, बोला नहीं किया ना, किया। परंतु उसने क्यों किया? उनकी बढ़ाई के लिए, उनको सम्मान मिलने के लिए, लोगों से तारीफ पाने के लिए, उसकी खुद की बढ़ाई करने के लिए। प्रभु ने इसलिए बोला तुमने तो कर्म कर रहा था, क्योंकि प्रभु को महिमा मिलना चाहिए, तूने लिया। अब देखिए भयंकर बात है ना प्रियो, प्रभु के लिए उपयोगी होने वाला व्यक्ति वो जो भी काम करेगा सारा महिमा प्रभु को देगा। ऐसे लोगों का चिन्ह है। जब दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसका 19 वचन पढ़ना, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का 19 वचन। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर एक छाप लगी है। प्रभु अपनों को पहचानता है, प्रभु अपने को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, जो कोई प्रभु का नाम लेता वह अधर्म से बचा रहे। देखा, अधर्म से या इन कुकर्मों से बचा रहता, कभी भी अपनी बढ़ाई की बातों पर नहीं जाएगा। उसके जीवन में एकमात्र लक्ष्य है वो प्रभु का महिमा है। उसके 21 वचन में पढ़ना, यदि कोई अपने आप को इनसे हाँ। शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन हाँ। और पवित्र ठहरेगा हाँ। और स्वामी के काम आएगा, स्वामी की काम आएगा और भले काम के लिए तैयार होगा। कितना बड़ी बात है प्रियो। आज हमारे जीवन में, आज मैं प्रभु का काम में आ रहा है कि नहीं, मेरे द्वारा प्रभु का महिमा हो रहा है कि नहीं, ये बात को परखना है। प्रभु हमें इस्तेमाल करना है तो प्रभु का सत्य वचन में, पत्य वचन में बना रहना। जब तक आप प्रभु का वचन बना नहीं रहेगा, प्रभु की इच्छा के अंदर बना नहीं रहेगा, प्रभु कभी भी आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। हमें अपने जीवन को परखना। आज हमारा आत्मीय जीवन प्रभु में आने के बाद हमारा आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी कैसा है? मैं आत्मीय जीवन में बढ़ रहा है या घट रहा है? कभी परखा आपने? मेरा आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी हो रहा है या कटौती हो रहा है? परखना भी। जैसे अभी आप प्रभु में आया, उन दिनों में आपको प्रभु के प्रति बहुत भूख प्यास था, जलन मन था, एक भी संगति नहीं छोड़ता। अगर एक संगति नष्ट हो गया तो दूसरे से पूछता कल क्या संदेश था, ऐसे था ना। तो अभी संगति में नहीं गया तो अभी कुछ फर्क नहीं। क्या हो गया? आत्मीय जीवन में क्या हो गया? ठंडापन आ गया, ठंडापन आ गया। प्रियो, प्रभु में आए हुए एक व्यक्ति कभी भी थोड़ा भी ठंडापन के अनुभव में नहीं जाना चाहिए। वो भयंकर एक बीमारी है। विश्वास त्याग का चिन्ह हो है हमारे जीवन में। अंत समय का चिन्ह में क्या बोला? विश्वास त्याग। प्रिय आत्मा बोलता है आखिरी समय में विश्वास त्याग होगा। प्रियो, वो हमारे जीवन में ना हो, हमारे बीच में किसी का ना हो। उसके लिए सभी लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, प्रयास करना। थोड़ा भी एक्चुअली है ना, कई लोग एक एक संगति नष्ट करने वाला अनुभव देखता है ना। आपका सामने मैं नहीं रोता हूँ, पर जो मैं यहाँ से घर जाने के बाद मैं उनके प्रति रोता हूँ, आंसू बहाता हूँ। प्रभु उनको तेरे लिए अच्छा मन दे दो। छोटा छोटा कारण बोल करके, छोटी छोटी बातों में प्रभु का संगति को छोड़ देता, थोड़ा भी तकलीफ सहने के लिए तैयार नहीं। इतना दुखदायक बात है प्रियो। आपका दर्शन कहाँ पर है आज? प्रभु ने आपको किस लिए बुलाया? प्रभु के लिए मरने के लिए, प्रभु के लिए कष्ट सहने के लिए। और आज वो बात आपको याद है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, ये जिंदगी कितना छोटा है ना। आज हमारे जीवन में हमारे पास जो भी है प्रभु का दिया हुआ है। प्रभु ने दिया बिना कुछ है क्या?
नहीं आना। सब कुछ प्रभु ने दिया, उस प्रभु को हम कितना सम्मान करता। देखो अगर आज के दिन में हमको कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ये भी प्रभु का अनुग्रह है। हमको समझने के लिए कई बात हमारे चारों तरफ हो रहा है, वो देख करके हमें समझदार बनना चाहिए करके प्रभु की इच्छा है। लोग समझता है क्या? हमको समझ में नहीं आता। कितना दुख लगता प्रियो। हमको रोज हमें मसीह में, मसीह के स्वभाव में, मसीह के स्वरूप में बढ़ते जाना है। मेरा आत्मी ये नाज काम रहे, आत्मी गुलसा काम रहे। स्वर्ग जब हमें देखता है तो हमारा आत्मिक अवस्था आज काम रहे, गुनगुनाहट की अवस्था है तो लेवोदी क्या पीरियड का लोग है आजकल का लोग, आजकल का लोगों का समय पीरियड के अनुसार, समय के अनुसार हम लेवोदी क्या का पीरियड में जी रहे हैं। उसमें अवस्था क्या है? गुनगुनाहट की अवस्था। गुनगुनाहट की अवस्था बहुत भयंकर बात है। गुनगुनाहट की अवस्था है ना, हमें परखना पड़ेगा। आज हमारे जीवन में कोई गुनगुनाहट की अवस्था है क्या? प्रभु का सत्य वचन को थामा लेना प्रिय। हमें कितना भी मतलब फिलाडेल्फिया मंडली का सबसे बड़ा अनमोल खूबी क्या था मालूम है? ऐसा लोगों को ही प्रभु संभालते हैं। प्रभु का वायदा हमारा के 3रा अध्याय उसका 8 और 10 वचन। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। देखे हमारे जीवन में जो व्यक्ति प्रभु का वचन को थामा रहेगा, प्रभु प्रतिकूलों में उनको भी प्रभु बचा कर रहेंगे। कई लोगों का अवस्था क्या आज बहुत लोगों का आत्मीय जीवन में इतना बढ़ोतरी क्यों नहीं होता मालूम है? कई लोगों का पहले से निर्णय है। क्या निर्णय है? उधार पा लिया तो बहुत हो गया, स्वर्ग में गए ना। अभी उधर सिंहासन मिले ना मिले, मुकुट मिले ना मिले, महिमा मिले ना मिले, कोई बात नहीं, लेकिन नरक से तो बच गया ना, बस उतना का भी है। वो व्यक्ति कभी भी बढ़ नहीं पाएगा, वो व्यक्ति कभी भी आत्मीय जीवन में, क्योंकि उनको इच्छा ही नहीं। उनका एक निर्णय, स्वर्ग कहाँ देखता? हमारे मन का निर्णय को देखता। आपका मन में ये निर्णय है, बस बहुत हो गया है। ज्यादा बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा संगति में जाने की जरूरत नहीं, ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उपदेशों को सीखने की जरूरत नहीं। ये आपका निर्णय है। अब कैसे बढ़ेगा प्रियो? आपका जो निर्णय है उसके आगे आप कभी नहीं बढ़ सकता। तो आपका आत्मीय जीवन में ये निर्णय होना चाहिए, नहीं मुझे आगे बढ़ना है। और बोलता मैं पा चुका, ऐसा नहीं, मैं पा सकेगा क्या? उस लक्ष्य में वो भाग रहा है। मतलब अभी भी जितना भी पाया उसमें वो तसल्ली नहीं, मुझे और भी चाहिए। क्या आपका दिल में ऐसा है क्या? फिर क्या भगदास ने बोल दिया भाई और उधार पाया है तो स्वर्ग जाएगा, फिर नरक से बच गया, बाकी क्या चाहिए? जाने दो। ऐसे नहीं सोचना। ऐसा विचार आपके अंदर है तो आपका उधार हुआ ही नहीं। ये भी साफ बात है, क्योंकि प्रभु को मकरा लोग नहीं चाहिए, प्रभु को आलसी लोग नहीं चाहिए, प्रभु को परिश्रम करने वाले लोग चाहिए। परिश्रमी चाहिए, परिश्रमी। प्रभु कभी आलसियों को लेता नहीं। सब लोग हार्ड वर्कर्स, और प्रभु में आने के बाद में हमारा अवस्था और भी बढ़ना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा हुआ वो सत्य वचन को थामा लेना पड़ेगा। प्रभु का उपदेशों को, जब यिर्मयाह पुराने नियम में भी ये बात पक्की बात है, 6 अध्याय का 8 वचन पढ़ना। यिर्मयाह 6 का 8। ताड़ना ही से मार ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी। बोलने का अर्थ, तुम मेरा जो उपदेश आ रहा है, वचन आ रहा है ना,
उसे मान ले। ये वचन सुनने के टाइम पर तू मान ले। उधर कोई डंडा चला है ऐसे नहीं, वचन आया, मेरा उपदेश आया, मेरा उस उपदेश को ही तू मान ले। आप देखो, नहीं तो मेरे मन से उतर जाएगा। देखो प्रियो, आज क्लियर सत्य वचन, पत्य वचन आपकी ओर आ रहा है। अगर आप ये वचन को थामा नहीं रहेगा, ये वचन को मानने के लिए उलझा ही नहीं रहेगा, प्रभु बोलता मेरा मन से उतर जाएगा, बोला तो गया। क्या हुआ? गया हो। ऐसे नहीं होना भाई। प्रभु ने इतना बड़ा अनुग्रह के बाद यदि हमारा ऐसी अवस्था है, वही बात है उसका 32 का 33 वचन, 32 का 33। लॉर्ड जीसस उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं हाँ। पीठी फेर दी है। हाँ। यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूँ, मैं सिखाता आया हूँ, तो भी उन्होंने मेरी हाँ। शिक्षा को नहीं माना। नहीं माना। देखा प्रियो, प्रभु का वचन जो आता है, प्रभु का संदेश जो आता है, उसको मानना प्रियो, मानना। नहीं मानेगा तो न, कई लोग प्रभु में आने के बाद में फिर आगड़ना शुरू कर देता। ऐसे नहीं करना प्रियो। मैं सब जान लिया, कोई मेरे से बढ़कर कोई नहीं, ऐसा भावना वाला दिल में आ गया तो वो व्यक्ति को शैतान ने भयंकर धोखा दिया। प्रभु का वचन मानने में मैं आपको बोलता हूँ, रोज 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 मस्जिद का बढ़ोतरी हमारा नम्रदाई में। क्या बोलता? नंबर मिलते जाओ, दिन मिलते जाओ, कोमल मिलते जाओ, बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है आपका आत्मीय जीवन में आप गया। प्रभु का एक वचन, जो वचन जब आता है ना, उस वचन को हमें कैसा मानना चाहिए, बहुत गंभीर बात है। आज बहुत लोग उपदेश की बात मानते ही नहीं, क्योंकि आत्मीय में बढ़ोतरी कैसे होगा? प्रभु से दूर हो जाएगा। भाई जब यूहन्ना, दूसरे यूहन्ना उसका 9 से 11 वचन पढ़ना, बहुत गौरव का बात है, बहुत गौरव के शब्द है। दूसरा यूहन्ना उसका 9 से 11 वचन। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। देखिए, आप प्रभु की वचन में, उसकी शिक्षण में या मसीह के उपदेश में बना नहीं रहता, उसके साथ पिता भी नहीं, पुत्र भी नहीं। आप देखो, आज एक्चुअली ऐसा बहुत गड़बड़ी चल रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, है ना? बहुत भयंकर बात है। आज का पीढ़ी में सच्चा उदार का अनुभव में चलने वाले लोग बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि उनको प्रभु में भरोसा नहीं। प्रभु का यह सत्य वचन को थामा रहना। और उस तिमोथी उसको लिखने के टाइम पर एक खास बात बोलता है। पहला तिमोथी 4 अध्याय उसका 16 वचन, पहला तिमोथी 4 अध्याय का 16 वचन। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रहो, इन बातों पर स्थिर रहो, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा, अगर तू ये सच्चा उपदेश लोगों को देते रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। देखा, अपना भी उद्धार हो जाएगा, सुनने वालों का भी उद्धार हो जाएगा। प्रियो, प्रभु का सत्य वचन, ये वचनों को सुनने के लिए भीड़ कम देगा, कोई बात नहीं, जो है उनको सही बात, सच्चाई सिखाया करो। अभी आपको मालूम है, मैं तो हमेशा आपको बोलता हूँ, आप कम से कम मत्ती के सुसमाचार 5, 6, 7 चैप्टर हफ्ता में एक बार पढ़ो। कोई पढ़ता है क्या? मैं सिर्फ बोलना बाकी है, परंतु ऐसा करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। अगर आप करता होता तो जीवन में आपका आत्मीय जीवन का पुष्टि, आपका हरियाली पर देख सकता। बहुत बड़ी बात है प्रियो, बहुत बड़ी बात है। तुम जब आराधना करने के लिए जाने के समय में तुझे किसके प्रति कुछ है तो ऐसा नहीं, उन्हें तेरे प्रति कुछ है करके मालूम है तो पहले उनसे मिलाओ करो, इसके बाद में मिट जाओ। देखा वो मंडली कैसे रहेगा, कैसे रहेगा मंडली? क्या समझा? समझा है कि नहीं? समझना चाहिए। वो है ओरिजिनल
प्रभु चाहने वाला मंडली का अनुभव कई लोगों को मालूम होते हुए भी मेल मिलाप नहीं करेगा, क्या फायदा प्रियो? वो भक्ति प्रभु ग्रहण करेगा नहीं, प्रभु आराधना, प्रभु भक्ति को ग्रहण कभी नहीं करेगा। अभी आप सोचो, पर प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने मत्ती की सुसमाचार 6 अध्याय का 33 वचन में क्या बोला? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। देखिए, अभी पहले प्रभु का राज्य और धार्मिकता की खोज करना, आज के दिन में सोचो कितने लोगों ने किया है? एक हफ्ता का मत सोचो, आज के दिन में सोचो। आज के दिन में मैंने प्रभु को पहला स्थान दिया क्या? अरे लोग क्या बोलता है? प्रभु को पहला स्थान देगा तो फिर क्या खाएगा, है? क्या पिएगा? सवाल है, जवाब दो, जवाब दो। प्रभु ने उसका 31-32 में क्या बोला था? इसलिए तुम चिंता ना करे। देखो प्रभु बोल रहा है, इसलिए तुम चिंता ना करे, दिया ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति हाँ। इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। कौन खोज में करता है? अन्य जाति। तो आप अन्य जाति के जैसा हो गया ना। आप अगला प्रभु को स्थान नहीं दिया, प्रभु का राज्य का खोज में नहीं, प्रभु का महिमा का खोज में नहीं, तो आप अन्य जाति से भी कैसे गुजरा हो गया ना। आप देखो, उससे पहले प्रभु ने क्या बोला? मैंने उसका 26 वचन, आकाश के पक्षियों को देखो, देखो वे न आप बोते, देखो आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, देखा वो बोता भी नहीं, काटता भी नहीं, और न खेतों में बटोरते हैं, अभी वो बटोर करके भी नहीं देखता, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। कैसे क्या है? वो एक डाली में बैठा है, प्रभु आओ दे दो, ऐसे बोल के बैठा है क्या? नहीं, प्रभु खिलाता है। वो सुबेरे अपना भोजन के लिए चलता है तो प्रभु उसको भोजन मिलने वाला मार्ग में ले चलता, उसको खिलाता। कौन खिलाता? प्रभु खिलाता है। प्रभु खिलाता। आमीन। प्रभु को मालूम इसके लिए भोजन कहाँ मरे, प्रभु उसको मार्गदर्शन करता। चिड़ियों को प्रभु मार्गदर्शन करता, चिड़ियों को प्रभु खिलाता। अब देखो, चिड़ियों को प्रभु खाना खिलाता, उसको मार्गदर्शन करता। वो हमारा आखिरी में एक सवाल पूछा है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तू उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? मतलब उससे पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। कौन खिलाता उसको? तुम्हारे स्वर्गीय पिता। देखो, और चिड़ियों का पिता नहीं, हमारा स्वर्गीय पिता, मेरा स्वर्गीय पिता खिलाता। फिर मुझे वो पिता के ऊपर क्या डाउट करने का, क्या संदेह करने का? समझ में आ रही है क्या? हम लोग क्या बोलते, हम प्रभु को पहला स्थान देगा तो क्या खाएगा, क्या खाएगा? जो प्रभु देगा वो खाएगा। आप ऐसा भी करेगा तो आप क्या खाएगा? प्रभु देगा तभी तो खाएगा। प्रभु देते बिना आप कुछ खा सकते हैं क्या? नहीं है ना। अरे खाने के लिए है तो भी खाने के लिए प्रभु का परमिशन नहीं है। प्रभु सर्वाधिकारी है। आपको कहीं मीठा चीज खाने का होगा और जो प्रभु ने आपको बीमार कर देगा तो मीठा चीज दे करके खा नहीं सकता, पानी पिएगा। देखो, प्रभु परमिशन देगा तभी खाएगा पियो, प्रभु देता तभी खाता। एक सच्चा चेला बनना बोलेगा तो उसका जीवन में एक ही बात है, स्वामी की इच्छा। उसका खुद की इच्छा नहीं। चेला बना है कि नहीं? चेला बना है कि नहीं है? हमें अपने आप को जानना है प्रियो, मैं कौन है? मैं प्रभु का एक गुलाम है। अभी भी वो गुलाम के अनुभव में हम नहीं आया है। प्रभु कौन है? वो कुरियोस, मेरा स्वामी है। कभी कभी एक आधा ग्रीक शब्द आपको आएगा ना, कुरियोस बोलेगा तो ग्रीक शब्द है स्वामी, मेरा स्वामी। मतलब
मैं उसका है, मेरा सब कुछ उसका है, मैं उसका एक संपत्ति है। और डूलोस बोलेगा तो बुला, वो भी ग्रीक शब्द है, 2 शब्द आ गया, ऐसे बहुत शब्द आ गया। तो बोलेगा अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में हमें उसको स्वामी मानना और अपने आप को गुलाम मानना, और हमें गुलाम को कभी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, स्वामी को हमारे चिंता है। इसलिए वो बोलता है पहले उसका राज और धार्मिक को खोज करो, तो वो भी अपने ही मानता, हम वो करने के लिए तैयार नहीं होता। कितना दुखदायी बात है, कितना दुखदायी बात है ना। अपने जीवन को हमें पार करना, ये जिंदगी एक ही मौका, ये मौका को खोने नहीं दे, है ना। रोज मैं क्या किया वो नहीं, प्रभु प्रसन्न हुआ, प्रभु की इच्छा के अंदर में बना रह पाया, ये बात को हमें पार करना। तो ये प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे, एक सच्चा गुलाम होकर के बीजी जीवन बिताने के लिए प्रभु सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।